रोजी वायरस तेजी से जिंदगियां निगलने लगा। शहर में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। माहिर नफ्सियात डॉक्टर शाहिद वारिश भी कोरोना के बायस जाम बहक। शहर में 24 घंटों के दौरान 279 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में 25 अफराद कोरोना से दम तोड़ गए। अब तक पंजाब में 3091 अमवात हो चुकी। महकमा हेल्थ लाहौर के हस्पतालों में 394 कोरोना के मरीज ज़ेरे इलाज। 24 मुतासरा अफराद वेंटिलेटर्स पर हैं। 123 ICUs में मसनूई सांस लेने पर मजबूर। 169 मुतासरीन का निजी हस्पतालों में इलाज मुआलजा जारी है। 247 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को घरों में करंतना किया गया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की रिपोर्ट। लाहौर एक बार फिर गर्दो गुबार की लपेट में आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा 338 एयर क्वालिटी इंडेक्स गुलबर्ग में रहा। 286 AQI के साथ डिफेंस का पोश इलाका दूसरे नंबर पर। अपर मॉल, गढ़ी शाहू और डेविस रोड पर AQI 270 रिकॉर्ड किया गया। छह रोज बाद बाप बेटे की दोबारा जेल वापसी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पैरोल पर रिहाई की मुद्दत खत्म। दोनों को सख्त सिक्योरिटी में कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। मॉडल टाउन में लीगी कारकुनों की नारेबाजी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 27 नवंबर को 5 रोजा पैरोल पर रिहा हुए। 1 रोज की तौसी मिली थी। जेल जाने से कबल मरियम नवाज की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात। PDM जलसों की रिपोर्ट शहबाज शरीफ को पेश की। जेल रवानगी से कबल शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ को टेलीफोन। पार्टी अमूर पर मुशावरत। नवाज शरीफ की छोटे भाई को अपनी सेहत का ख्याल रखने की हिदायत। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि 6 रोज पेरोल देकर हुकूमत ने कोई एहसान नहीं किया। वोट चोर ने मुल्क को लूटने के लिए शहबाज शरीफ को जेल में बंद किया। 13 दिसंबर का जलसा आटा और चीनी चोरों के खिलाफ रेफरेंडम होगा। बड़े पावर शो से कबल नून लीग की प्रैक्टिस। बागबानपुरा के शैलर चौक में जलसा। मतवालों की भरपूर शिरकत। पार्टी परचमों की बहार। जलसे से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि 13 दिसंबर को हुकूमत को एक और धक्का देंगे। जमहूरियत के मतवाले मीनारे पाकिस्तान में इकट्ठे होंगे। वोट को इज्जत देना पड़ेगी। वोट का फैसला मानना पड़ेगा, वरना मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। लोगों ने वोट नवाज शरीफ को दिया, नतीजा इमरान खान के हक में आया। शाहिद खाकान अब्बासी बोले 13 दिसंबर को तारीख साज जलसा होगा। इमरान खान को लाने वाला हाइब्रिड मॉडल नाकाम हो गया। मुल्क की तरक्की रुकने की जिम्मेदारी इमरान खान को लाने वालों पर है। ठंडे मौसम में सियासी पारा बढ़ने का प्लान। नून लीग का 13 दिसंबर से कबल शहर में मजीद 16 छोटे जलसे करने का प्रोग्राम। 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक तमाम हलकों में जलसों का स्केड्यूल जारी। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत मॉडल टाउन में अहम मुशावरती इजलास। लाहौर जलसे से मुतल्लिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही की क़यादत में काफ लीग के वफ़द की मॉडल टाउन आमद। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और मरियम नवाज से मुलाकात की। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत फातह खानी। शहबाज शरीफ का चौधरी शुजात की सेहतयाबी के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार। सिराजुल हक, यूसुफ रजा गिलानी, मोहसिन दावड़ समेत दीगर अहम सियासी शख्सियात भी मॉडल टाउन पहुंची। ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह बोले सियासी रवादारी का कल्चर हमारे माशरे की पहचान है। चौधरी बरादरान की आमद को सियासी मानी ना बनाया जाए। 13 दिसंबर का जलसा फ़कीदुल मिसाल और हुकूमत के खात्मे की जानिब पहला कदम होगा। हुकूमत ने रुकावटें खड़ी की तो लाहौर ये रुकावटें हटा देंगे। मुल्क की माशी गाड़ी को रिवर्स गियर लग चुका है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कोरोना की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला।
मुल्जिमान को इकट्ठे हथकड़ियां लगाकर पेश करने से रोक दिया। अदालतों में मुल्जिमान को अलग अलग पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस कासिम खान कहते हैं, कोरोना के खिलाफ एक ही एहतियात है कि हिफाजती तदाबीर अपनाई जाएं। हमें अपना काम भी करना है और ख़ुद को महफूज भी रखना है। तमाम जुडिशल अफसरान SOPs पर अमल कराने में अपना किरदार अदा करें। मसाजिद के लिए SOPs का सरनो जायजा लेने का फैसला। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस, गवर्नर पंजाब समेत दीगर उलमाए कराम की शिरकत। कोरोना पाबंदियों पर अमल दरामद की यकीन दहानी। वबा का फैलाव रोकने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने पर इत्तफाक। फसल की बाकियात जलाने पर 50,000 जुर्माना देना होगा। स्मॉग के खात्मे के लिए लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। फसलों की बाकियात जलाने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जस्टिस शाहिद करीम ने अहकामात जारी कर दिए। फिजाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन जारी। जायद धुआं खारिज करने पर 170 सनती यूनिट्स को सील कर दिया गया। जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर ना चलने वाले 36 भट्टों को बंद कर दिया। धुआं छोड़ने वाली 7,875 गाड़ियों के चालान कट गए। चेयरमैन माहौलियाती कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी गई। LGA ने 4,000 सस्ते अपार्टमेंट्स तामीर करने की मंजूरी दे दी। मंसूबे पर 10 अरब रुपए लागत आएगी। अपार्टमेंट्स के लिए 8,500 किनाल अराजी मुख्तस इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए 20 अरब रुपए के PC1 की मंजूरी। वाइस चेयरमैन SM इमरान की ज़ेर सदारत LGA की गवर्निंग बॉडी का 7वां इजलास। अपार्टमेंट मौजा हल्लोकी में 563 किनाल अराजी पर 1 साल में तामीर किए जाएंगे। अब बोगस फाइलों पर गाड़ियां ट्रांसफर नहीं होंगी। महकमा एक्साइज का ट्रांसफर फाइलों को चेक करने का फैसला। ट्रांसफर्ड गाड़ियों की फाइलों को भी स्कैन किया जाएगा। पुरानी गाड़ियों की फाइलों की स्कैनिंग से जालसाजी रोकने में मदद मिलेगी। छानबीन से जालसाज माफिया की छुट्टी हो जाएगी। डायरेक्टर मोटर्स कमरुल हसन। हवालात में बंद मुलजिम की तस्वीर बनाना SHO को महंगा पड़ गया। थाना शाहदरा में मुलजिम ने SHO को दबोच लिया, थप्पड़ भी जड़ दिए। थानेदार नवीद मुलजिम सईद की हवालात में तस्वीर बनाने गए। पुलिस ने कार सरकार में मुदाखलत और बदतमीजी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। SP सिटी फराज अहमद कहते हैं, मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है। लड़ाई झगड़े के मुकदमे में हवालात में बंद था। CCPO लाहौर मोहम्मद उमर शेख का नोटिस। DIG ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब। मुगलपुरा में जायदाद के तनाज़े पर दोहरे कत्ल का मामला। पुलिस ने मरकजी मुलजिम फयाज को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की फायरिंग से दुकानदार राहगीर जाम बहक, एक शख्स जख्मी हुआ था। तर्जुमान पुलिस कहते हैं, मुलजिम फयाज का अपने चचा से जायदाद के लेन देन का तनाज़ा चल रहा था। फायरिंग के वाक़े से इलियास और इफ्तिखार जाम बहक जबकि जावेद जख्मी हुआ था। पर्ची टैक्स के नाम पर भत्ता नामंजूर। अवामी रिक्शा यूनियन और पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल एक बार फिर सड़कों पर आ गई। रिक्शों और वैगनों के हमरा हरबंसपुरा से रैली निकाली। GT रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। रिक्शा ड्राइवर्स ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी कहते हैं, मिनी मस्ता, फ्लाइंग कोच, वैगनों को रूट परमिट फराहम किए जाएं। ड्राइवर्स शहरियों को चालान से मुतालिक आगाही दी जाए। जमात इस्लामी ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया। सिराजुल हक कहते हैं कि पहले सुनामी, फिर नाकामी, अब बदनामी। ये हुकूमत है। PDM को जलसों का आईनी हक है। हुकूमत ने अपोजिशन के जलसे रोककर कामयाब कर दिए। इन हाउस तब्दीली की आइन में गुंजाइश है। किसी फर्द की नहीं, पूरे निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। वक्त आने पर हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। राना सनाउल्लाह अरबों रुपए असासों के मालिक। इंक्वायरी में 24 प्रॉपर्टीज का इंकशाफ। जायदादों में प्लाजे, कंपनियां, घर, फार्म हाउसेज, ज़राई अराज़ी शामिल।
राना सनाउल्लाह ने मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की। साबिक वज़ीर कानून परवेज इलाही मूनिस इलाही ने 2.5 अरब रुपए की टीटीज लगवाई। शुजात हुसैन इस वक्त 2.5 अरब रुपए के असासों के मालिक हैं। परवेज इलाही 6.5 अरब रुपए के असासे रखते हैं। चौधरी बरादरान के असासों की तफसील डीजी नैब ने अदालत में पेश कर दी। लगता है डीजी किसी की तैयार की हुई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। अदालत डीजी नैब की मुकम्मल तैयारी से पेश न होने पर बरहम, आइंदा समात पर मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। आतिश ज़दगी के 40 दिन बाद हफीज सेंटर में कारोबारी सरगर्मियां बहाल। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर दुकानें खोल दी गई। सदर हफीज सेंटर मलिक कलीम कहते हैं 3 फ्लोर्स पर बिजली की तंसीबात को नुकसान पहुंचा था, जिसे मुरम्मत कर लिया गया। दूसरा और तीसरा फ्लोर 4 से 5 महीने तक बहाल कर दिया जाएगा। और मस्जिद वजीर खान में गाने की शूटिंग का केस, अदाकारा सबा कमर और बिलाल सईद की मुश्किलात में मजीद इजाफा। प्रोसिक्यूशन का केस में तौहीन मस्जिद की दफात, 295A शामिल करने की इस्तदा। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय मुश्ताक ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। थाना अकबरी गेट पुलिस ने तफ्तीशी रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी।